What is chelated iron? दोस्तों, chelated iron क्या होता है? It is a common supplement used to prevent anemia. इसका यूज एनीमिया को रोकने में किया जाता है और यह एक मोर एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है आयरन की। ये इजी वे के अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ही कम समय के अंदर। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं जो हम आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिलेटेड आयरन का सप्लीमेंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने लग गए हैं और कई बार हमें इसकी समझ ना होने के कारण डायरेक्ट हम मेडिकल शॉप से खरीद लेते हैं और वह हमें सस्ता बता करके कोई भी पुरानी यानी कि पुरानी कन्वेंशनल प्रिपरेशन आपको दे देता है और हम उसे यूज करते रहते हैं और जिसमें होता क्या है कि एनीमिया जो बहुत ही कम समय के अंदर आपका क्योर होना होता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपको चिलेटेड आयरन को पढ़कर ही मेडिकल शॉप से खरीदना है, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। चिलेटेड आयरन इज मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन का मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म होता है चिलेटेड आयरन, जो कि काफ़ी एडवांस फॉर्मुलेशन है कंपेयर टू कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स। तो इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, चिलेट फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आएगा कि भाई चिलेट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिलेट फॉर्मेशन जो कि एक रिएक्शन होती है बिटवीन ए मेटल आयन एंड ए लिगेंड। लिगेंड आपका अमीनो एसिड्स, आपके पॉलीसेकेराइड्स लाइक ए कार्बोहाइड्रेट ये हो सकते हैं। मेटल आयंस और लिगेंड्स की एक केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे एक रिंग का निर्माण होता है जिसे चिलेट कहा जाता है। क्लियर? सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है जिससे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिसे हम चिलेट कहा जाता है। और यह संरचना जो कि एक रिंग फॉर्म के अंदर होती है चारों तरफ से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेटल आयंस लाइक कॉपर, आयरन, इनमें कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसको चारों तरफ से लिगेंड यानी कि अमीनो एसिड्स ने घेरा हुआ है और इससे एक संरचना का निर्माण हो रहा है जिसे हम चिलेट कहते हैं। और यह कॉम्प्लेक्स बहुत ही इजीली अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आहार नाल से पार हो जाता है। यह ब्रेक नहीं होता है संरचना, और इसी संरचना के कारण आयरन इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है उसमें फास्टली अब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंच जाता है। क्लियर? तो इसका एडवांटेज है कि ये मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म बन जाती है आयरन की। क्लियर? कॉपर की जगह पर आयरन अगर हम लेंगे तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर? Chelated iron is carried into cells along with an amino acid bound to it. This bond allows for more efficient iron absorption. दोस्तों, जो चिलेटेड आयरन जो कि एमिनो एसिड के साथ में फॉर्मेशन होता है
वह बिना टूटे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर करके सीधे सेल्स में पहुंच जाता है विद अमीनो एसिड। तो इस प्रकार से यह अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और अमीनो एसिड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वह आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है, वह फास्टली एब्जॉर्ब होता है। तो इस प्रकार से चिलेटेड आयरन बिना टूटे डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल्स में प्रवेश कर जाता है। तो ये एक इसकी एडवांटेज होता है। मोर एफिशिएंटली आयरन हमारी बॉडी में मिलता है। एडवांटेज ऑफ चिलेटेड आयरन। चिलेटेड आयरन के एडवांटेज क्या होते हैं जो कन्वेंशनल प्रिपरेशन आती है, जैसे कन्वेंशनल आयरन सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरिक साइट्रेट और फेरिक सल्फेट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्स आयरन के अवेलेबल हैं। तो इनके कंपेरिजन में चिलेटेड आयरन में कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि मोर बायो अवेलेबिलिटी, जिसे जैव उपलब्धता कहा जाता है। चिलेटेड आयरन इज मोर बायो अवेलेबल एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड मोर इजिली बाय द बॉडी। दोस्तों, चिलेटेड आयरन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस कर जाते हैं बिना ब्रेक हुए और इसी प्रकार से वह सेल्स में भी पहुंच जाते हैं बिना ब्रेकडाउन के। उनके साथ में आयरन के साथ में लिगेंड भी होता है जो कि उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी चिलेटेड आयरन को इजीली एब्जॉर्ब करती है, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इस प्रकार से हमें इसके इफेक्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो ये एडवांटेज है। सेकेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चिलेटेड आयरन इज इजियर टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पहले से बता चुके हैं कि यह चिलेटेड आयरन लिगेंड्स से अलग हुए बिना ही इजीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पार कर जाते हैं और वह आयरन को इजीली सेल्स को देता है। तो ये एडवांटेज है। थर्ड, fewer side effects, especially formulated chelated iron may cause fewer gastrointestinal side effects like stomach upset and diarrhea compared to conventional iron supplement के चिलेटेड आयरन जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट कम दिखाते हैं, जो कि कई बार स्टोमक अपसेट हो जाते हैं या डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है कन्वेंशनल के अंदर, परंतु चिलेटेड आयरन फॉर्म ये साइड इफेक्ट बहुत कम देते हैं, ना के बराबर। Fourth, reduced need for iron. It can be absorbed in smaller doses, which can reduce the risk of iron toxicity and gastric complaints. दोस्तों, चिलेटेड आयरन फॉर्म में आयरन की जो डोज होती है वे कम अमाउंट में होती है, जिसके कारण रिस्क ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के जो चांसेस होते हैं वे कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं और कम अमाउंट में ही एनीमिया को क्योर कर सकते हैं चिलेटेड आयरन के द्वारा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं चिलेटेड आयरन के, जो कि लैक ऑफ एडवांटेज होते हैं इन कन्वेंशनल सप्लीमेंट्स के। तो सप्लीमेंट फैक्ट्स। चिलेटेड आयरन की जो डोजेज फॉर्म है वह कैप्सूल फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, च्यूएबल टैबलेट और ड्रॉप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है
और जो ड्रॉप्स वो है आपके पीडियाट्रिक डोज होती है, जो बच्चों के लिए है। तो इनमें से कोई भी डोज जो आपको सुटेबल हो वो आप ले सकते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आयरन है। अल्टरनेटिव नेम्स यानी कि इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आयरन बिसग्लाइसिनेट, फेरस बिसग्लाइसिनेट चिलेट, फेरस ग्लाइसिनेट एंड आयरन ग्लाइसिनेट। ये कुछ भी नाम आप हो सकते हैं, कन्फ्यूज ना हो। लीगल स्टेटस अवेलेबल ओवर द काउंटर। दोस्तों, यह एक ओटीसी आयरन सप्लीमेंट है, यानी कि इस दवा को मेडिकल शॉप से खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, इसे आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। सजेस्टेड डोज। दोस्तों, एडल्ट के लिए जो आयरन डेफिशिएंसी में 60 to 120 मिलीग्राम पर डे चिलेटेड आयरन आप ले सकते हैं। अगर किसी भी एडल्ट को आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो 60 to 120 मिलीग्राम पर डे ले सकता है। टेक चिलेटेड आयरन ऑन एम्प्टी स्टमक, यूजुअली 1 to 2 hours बिफोर और आफ्टर मील। दोस्तों, इसे खाना खाने से पहले आप खाली पेट, यानी कि खाली पेट आप ले सकते हैं, खाना खाने के 1 से 2 घंटे पहले। अगर आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आपको दिखते हैं तो आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। क्लियर? तो आप खाली पेट ले तो बेटर होता है, क्योंकि इजीली आयरन अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट लगते हैं तो आप इसे खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। हाउ टू इनहेंस एब्जॉर्प्शन। चिलेटेड आयरन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप इसे ऐसे फूड जो विटामिन सी से भरपूर हों, जैसे कि साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन और ब्रोकली, ये कुछ ऐसे फूड हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप आयरन सप्लीमेंट के साथ में इनको ले सकते हैं। यूजेस। चिलेटेड आयरन का मेन रोल टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि बॉडी में आयरन का जो लेवल डाउन हो जाता है उसे नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है, जो कि जनरली एनीमिया और प्रेगनेंसी में होता है, जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो उसे नॉर्मलाइज करता है। और आयरन जो कि एक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसका रोल हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम के मेंटेनेंस में होता है, और इसका मेन रोल हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी होता है, जो कि हीमोग्लोबिन एक वाहक की तरह काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं आयरन के। कुछ मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पज। ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी ब्रांड का। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ब्रांड आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों, चिलेटेड आयरन का यूज एज ए फर्टिलाइजर भी किया जाता है, जैसे कि फोर्टिलोम, जो कि एक ब्रांड नेम है। चिलेटेड आयरन EDDHA 6% इज ए वाटर सोल्यूबल, जो कि एक वाटर सोल्यूबल होता है, और इसका यूज एल्कलाइन सोल्स में और स्पेशली सोइल्स विद ए pH अबव 7 पर, जो जिसकी pH 7 से ज़्यादा है, जिसे एल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है, उसमें यूज कर सकते हैं। प्रिवेंट एंड करेक्ट क्लोरोसिस, जो कि समय से पहले ही ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसको
रोकने में इस चिलेटेड आयरन का यूज किया जा सकता है, और यूज ऑन ट्रीज एंड shrubs एंड ornamentals एंड फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, जो ट्री है, श्रुब्स हैं और ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें पोषण देने के लिए भी चिलेटेड आयरन का यूज आजकल किए जाने लग गया है, क्योंकि चिलेटेड आयरन जो कि वाटर सोल्यूबल है और इजीली प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका यूज मोस्टली एज अ फर्टिलाइजर की तरह भी किया जाने लगा है। पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ चिलेटेड आयरन। जो चिलेटेड आयरन की कुछ साइड इफेक्ट हैं, ना के बराबर होते हैं, जरूरी नहीं सभी को हों, और अगर कुछ साइड इफेक्ट देखने को भी मिलते हैं तो कुछ समय पश्चात ये नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि डायरिया, इनडाइजेशन, पेट की गड़बड़ी, भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचना, नोजिया, उल्टी जैसा मन करना, स्टमक क्रैम्प, पेट में दर्द होना रुक रुक करके, ब्लैक टेरी स्टूल, जो स्टूल होता है मतलब आपका मल वह डार्क कलर का होता है, काला सा, तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं सभी को हो, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कुछ समय पश्चात नॉर्मल हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। Please like and share my video. Thank you for watch. Thank you.